शराब और बियर पीने वाले संभल जाइए, क्योंकि एफएसएसएआई ने शराब बनाने वाली कई कंपनियों को नोटिस जारी किया है। वजह आप जानेंगे तो हैरान हो सकते हैं। विस्तार से सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, न्यूज़ 18 डिजिटल देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। रम, ब्रांडी, विस्की, वाइन और बियर खरीदते समय बोतल पर लिखे कुछ फ्लेवर्स और शराब की उम्र से जुड़े दावों पर भरोसा करने वाले उपभोक्ताओं के लिए ये बड़ी खबर है। दरअसल भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई ने कुछ शराब निर्माता कंपनियों को, जिनमें कई बड़े ब्रांड शामिल हैं, उनको नियमों के उल्लंघन के आरोप में आज नोटिस जारी कर दिए हैं। मामला शराब के अतिरिक्त फ्लेवर मिलाने वाली और बोतलों पर शराब की उम्र, यानी आप जो देखते हैं कि 1922 की शराब है, 1800 कुछ की शराब, इस तरह के जो क्लेम्स किए जाते हैं, जिनको उम्र के अनुसार जो दावे होते हैं, उससे जुड़े कथित भ्रामक दावे करने से जुड़ा ये पूरा आज का नोटिस है। दरअसल एफएसएसएआई ने संबंधित कंपनियों से जवाब मांगा कि उनके खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई क्यों ना की जाए। शराब में फ्लेवर मिलाने पर क्यों अब सवाल उठे, ये नोटिस जारी क्यों हुआ, वो सुनिए। एफएसएसएआई के मुताबिक कुछ कंपनियों पर रम, ब्रांडी, विस्की, वाइन और बियर जैसे अल्कोहलिक बेवरेजेस में नियमों के खिलाफ अतिरिक्त फ्लेवर मिलाने का आरोप लगा कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो ज़्यादा तय मानकों से फ्लेवर मिला रही थी। नियामक संस्था का कहना है कि ऐसे फ्लेवर मिलाने से शराब का प्राकृतिक जो स्वाद है, यानी ओरिजिनल टेस्ट जो है, वो बिगड़ जाता है और खुशबू बदल सकती है। अगर किसी श्रेणी के लिए निर्धारित मानकों में इस तरह के फ्लेवर मिलाने की अनुमति नहीं है तो उनको भी मिलाया जा रहा है, तो ऐसा करना खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन होता है। यानी कंपनियां किसी भी शराब में अपनी मर्जी से अतिरिक्त फ्लेवर मिलाकर उसे उसी श्रेणी के उत्पाद के तौर पर बाजार में नहीं बेच सकती हैं। उन्हें एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित मानकों का और लेवलिंग पर नियमों का पालन करना जरूरी होता है। बोतल पर लिखी शराब की उम्र को लेकर भी सवाल उठा। एफएसएसएआई की कार्रवाई का दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा शराब की बोतलों पर किए जाने वाले एज क्लेम से जुड़ा है। कई कंपनियां अपने उत्पादों की बोतलों पर एज, जैसे 12 ईयर्स ओल्ड, 18 ईयर्स ओल्ड या उम्र से जुड़े कुछ दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। सबसे पुरानी शराब, इस तरह की बातें भी लिखी होती हैं। तो शराब की उम्र को उसकी गुणवत्ता और कीमत से जोड़कर देखा जाता है, यानी जितनी पुरानी शराब होती है उस हिसाब से कई बार कंपनियां जो रेट है उसका ज़्यादा बढ़ा देती हैं। यही वजह है कि उपभोक्ताओं के ऐसे दावों के आधार पर महंगी शराब खरीदने का फैसला वो कर लेते हैं। लेकिन अगर बोतल पर किया गया दावा नियमों के मुताबिक ही नहीं है, मतलब कोई भी मन से कुछ भी लिख दे रहा है, तो इससे ग्राहकों को गुमराह जो है ग्राहक हो सकते हैं। और इसी को लेकर एफएसएसएआई ने एक नोटिस जारी किया। ब्लेंडेड शराब में कैसे उम्र तय होती है, अब ये भी आप समझ लीजिए। यानी जो लिखा होता है कि 1860 की शराब, 1920 की शराब, इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है ब्लेंडेड स्प्रिट की उम्र को लेकर। एफएसएसएआई के मुताबिक जिन उत्पादों में अलग अलग उम्र की स्प्रिट को मिलाकर ब्लेंडेड तैयार किया जाता है, उसमें उम्र का दावा करते समय ब्लेंडेड में मौजूद सबसे कम उम्र वाली स्प्रिट को आधार बनाया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर किसी ब्लेंडेड में 18 साल, 12 साल और 8 साल पुरानी स्प्रिट मिलाई गई है तो उसे उस उत्पाद को 18 या 12 साल पुराना बताना होगा। उपभोक्ता को गुमराह जो है वो कर सकता है। उम्र का दावा नियमों के मुताबिक सबसे कम उम्र वाली स्प्रिट के आधार पर होना चाहिए, ना कि पुरानी वाली। एफएसएसएआई ने पाया कि कुछ मामलों में इस नियम के मुताबिक सही जानकारी नहीं दिए जाने की आशंका उसको हुई। एज्ड लिखकर ग्राहकों को गुमराह किया गया और उसमें खूब पुरानी रेट्स डाली गई, जिस आधार पर जो शराब पीने वाले लोग हैं उनको ये लगे कि ये शराब या दारू जो है वो सबसे पुरानी है। एफएसएसएआई ने शराब की बोतलों पर एज्ड और उम्र से जुड़े अन्य दावों के इस्तेमाल पर भी अब सवाल उठाए हैं। अगर कोई कंपनी ये दावा करती है कि उसका उत्पाद एक निश्चित अवधि तक परिपक्व किया गया है, तो उसके उस दावे के समर्थन में निर्धारित नियमों के मुताबिक जानकारी और रिकॉर्ड उसको देना चाहिए। गलत या अस्पष्ट एज क्लेम से उपभोक्ता ये समझ सकता है कि वो ज़्यादा पुरानी और बेहतर गुणवत्ता वाली शराब खरीद रहा है, जबकि वास्तविक उत्पाद की स्थिति कुछ अलग ही होती है। कंपनियों को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस नियमों के कथित उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए एफएसएसएआई ने संबद्ध शराब निर्माता कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं। कंपनियों को नियमों का उल्लंघन जो है करना बताया गया है, निर्देश दिए गए। साथ ही उनसे ये जवाब भी मांगा गया है कि इन दोनों चीज़ में आप जो कंपनियां
इनके अतिरिक्त प्रयोग कर रही थी, उनसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत जवाब मांगा गया। अब देखना होगा कि कंपनियां इन 2 क्लेम्स पे कैसे जवाब देती हैं। क्या वाकई जो FSSAI ने कहा कि वो तय मानकों से ज़्यादा फ्लेवर मिला रहे थे, उससे शरीर पर भी दूसरा प्रभाव पड़ रहा था, तो उस पर कंपनियां क्या जवाब देंगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप क्या सोचते हैं उनके फ्लेवर या इस उम्र को लेकर, या कुछ और आपको इस विषय पर ज्ञान है, या आपने पढ़ा है, या आपको पता है, तो कमेंट करके ज़रा ज़रूर बताइए। यहाँ तक वीडियो देख लिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।